गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 1.4 पर डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था कि जो उनके पार्ट्स थे उनमें परिमेय संख्याएं हमें दी हुई थी, उनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, ये हमें ज्ञात करना था। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उनका दशमलव प्रसार हमने लिखना है। तो हमारे पास 6 भाग प्राप्त हुए। 13/3125, 15/1600, 23/2 की शक्ति 3 गुणा 5 की 2, 6/15 और 35/50। तो इसमें 6 पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट को हल कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता है कि जिन परिमेय संख्याओं में हर के गुणनखंड 2 की शक्ति m या 5 की शक्ति n के रूप में हो या 2 और 5 दोनों हो, उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आया था कि इनका दशमलव प्रसार शांत है, अब इसको हम चेक करेंगे। तो अंश को हर से भाग करेंगे। 13 को 3125 से भाग किया, न जाने की 0 पॉइंट, क्योंकि अंक नहीं है। उसके बाद एक 0 उतार ली, फिर भी नहीं जा रहा है तो न जाने की 0, फिर एक 0 और उतार ली हमने, फिर भी नहीं जा रहा है तो न जाने की 0 भागफल में। उसके बाद फिर एक 0 उतारी, तो अब ये हमारे पास जा रहा है 4 पे। तो 12,500 इसमें से लेस हो गए, यहाँ पर हमारे पास 500 प्राप्त हुआ। फिर हमने एक 0 और उतार ली, 5000 हो गए। अब ये 1 पे जा रहा है, 3125 पे 1 पे दिया तो 3125 लेस हो गए, यहाँ 1875 बच गए, इसमें से घटाए। फिर एक 0 और उतार लिया, अब ये 6 पे कंप्लीट भाग चला जाता है। तो कंप्लीट भाग चला गया, शांत है ये। तो अब 13/3125 का दशमलव प्रसार हमने लिख दिया है, दशमलव रूप 0.00416। इसी प्रकार जो है इसके फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं 23/2 की शक्ति 3 गुणा 5 की 2। तो इसको हल करते हैं तो 2 की शक्ति 3 2 3 बार लिखा जाएगा, 5 2 बार यहाँ पर गुणा होगा, तो अंश तो सेम रहेगा 23। अब 2 को 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ 8 प्राप्त होगा, 5 को 2 बार गुणा करेंगे 25। इस प्रकार इसको 25 और 8 दोनों की गुणा होगी। तो ये कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है 23/200। अब अंश को हर से भाग करेंगे, तो हम 23 को 200 से भाग करेंगे यहाँ। तो 23 को अंदर रखा, 200 भाग, तो न जाने की 0 पॉइंट क्यों लगाया, अंक नहीं है। पॉइंट के बाद हम 0 उतार सकते हैं, एक 0 उतार ली तो 200 एकम 200, ये घटाए तो 30 बचे, फिर एक 0 उतार ली, 200 एकम 200, यहाँ पर हमारे पास 100 बचे, फिर एक 0 और उतार ली तो 200 बन जाए 1000, ये कंप्लीट भाग हो गया। इस प्रकार 23/2 की 3 गुणा 5 की 2 का दशमलव रूप 0.115 हमारे पास प्राप्त हुआ। अब हम इसी प्रकार से इसके सभी पार्ट्स जो है, बच गए पार्ट हैं, वो हल कर सकते हैं। इसके हमने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को लिया था। सेकंड पार्ट में हम 17/8 इसको हल करेंगे। तो हम इसको हल कर चुके हैं, आपने होमवर्क में 17/8, 15/1600 और 6/15 और 35/50 को हल करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं का दशमलव रूप लिखा गया है। प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं, और यदि ये परिमेय संख्याएं हैं तथा P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास 3 पार्ट है यहाँ पर दशमलव रूप। तो फर्स्ट पार्ट में दी गई संख्या का दशमलव प्रसार 43.123456789। उसके बाद डॉट डॉट नहीं है, तो ये पूरा भाग चला गया है, तो इसका मतलब शांतावर्ती है। शांतावर्ती है तो परिमेय संख्या का, ये परिमेय संख्या का है दशमलव रूप शांतावर्ती, तो ये परिमेय संख्या है। अर्थात इसको हम सोल्व करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी और P/Q के रूप की प्राप्त होगी। और जब P/Q के रूप की प्राप्त होगी तो Q के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की शक्ति m के रूप में मिलेंगे या 5 की शक्ति n के रूप में, या 2 और 5 दोनों हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड में दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद यहाँ अंक के बाद डॉट डॉट, इसका मतलब ये आगे तक भाग जा रहा है, अर्थात शेषफल बच रहा है, 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अशांतावर्ती है। तो दी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं है। थर्ड पार्ट में दी गई संख्या के दशमलव प्रसार
43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बार दिया हुआ है हमारे पास। इस बार का अर्थ है कि ये अंक फिर रिपीट हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। 9 के बाद फिर 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस स्थिति में दी गई परिमेय संख्या, ये इसका दशमलव रूप, ये हमें बार रूप में दिया हुआ है अंकों की पुनरावृत्ति। तो इसको हल करेंगे तो परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में प्राप्त होगी हमें। और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति m या 5 की n या दोनों हमें प्राप्त होंगे। इस पॉइंट को देखते हुए कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि भी यहाँ पर बार आ रहा है, अंक बार बार आ रहे हैं, फिर भी हम इसका प्रसार शांत क्यों ले रहे हैं, अर्थात परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हमने पहले बताया है कि दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में शांत आवर्ती है। अगर अंक बच रहा है 0 0 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद भाग शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसका अर्थ है कि आगे तक भाग जा रहा है। लेकिन अगर एक स्टेज ऐसी आती है कि दशमलव के बाद अंक रिपीट होते हैं, अर्थात वो अंक दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उसको बार रूप में दर्शा सकते हैं, डॉट डॉट न लिखकर। अब इसके जो सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में डॉट डॉट इसलिए दर्शाया गया है कि वो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये आगे तक जा सकता है, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते इसका। तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति में हम बार रूप में लिख सकते हैं। तो अंकों की पुनरावृत्ति वो अशांत की स्थिति में है, लेकिन अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको, उस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम कक्षा 9वीं में इसको हल कर चुके हैं कि हमें 0.4 बार दिया हुआ है, फिर उसको हम x की वैल्यू इक्वल करके हम उसको परिमेय संख्या के रूप में ले आए हैं। तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो हम उसको नहीं लिख सकते। इस बात को स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे और आशा करता हूं कि U3 के ई-लर्निंग प्रोग्राम में ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे क्वेश्चन ज़रूर करें ताकि हम इस विषय को और आसानी से समझ सकें। थैंक यू।